हेलो गाइज, आज 18 जून 2020 18 जून 2020 के लिए टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा। दोस्तों, 18 जून के लिए पहला क्वेश्चन है, गालवान वैली के पास कौन सी सामरिक महत्व की भारतीय सड़क है जिसके निर्माण पर चीन को आपत्ति है और दोनों देशों में अक्सर इसी के लिए तनाव रहता है। उस सड़क का नाम याद रखना दोस्तों, दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड है। दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड है। मित्रों, इसको यूँ समझना बात को, ये जो दौलत बेग ओल्डी रोड है, इसी प्रकार मैप मानचित्र से समझना, ये ऊपर जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा है। इधर अक्साई चीन है, इधर पीओके है, यहाँ पर पड़ता है वो लेह लद्दाख में, इसके पास में है। दोस्तों, यहाँ पर लेह केंद्र शासित प्रदेश है और लेह में ये जो सड़क बनाई जा रही थी ये 20 साल में बनकर तैयार हुई है। दोस्तों, ये पुरानी बातें हैं दोनों देशों के बीच में। सड़क की लंबाई की बात करोगे 255 किलोमीटर लंबी सड़क है। ऊंचाई की बात करोगे 13,000 से 16,000 फुट ऊंची है। किसको जोड़ती है सड़क? मित्रों, ध्यान से सुनना बात को, कई क्वेश्चन आपके दिमाग में सही हो जाएंगे। ये सड़क लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लेह को काराकोरम दर्रा यहाँ पर है, तो लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? ये दौलत बेग शोक ओल्दी क्षेत्र है, रोड है। दोस्तों, इस बारे में बताया जाता है कि ये जो सड़क है ना, दौलत बेग ओल्डी रोड, इस सड़क के जो पश्चिम है यहाँ पर पीओके का जो गिलगित बाल्टिस्तान है, ये पश्चिम में, यहीं पर चीन, यहाँ पर पीओके की ज़मीन आप खरीद रखिए। चीन 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि चाइना के पास है। पाकिस्तान ने 1963 में बेच दी थी। इसी ओल्दी क्षेत्र है, ये भारत के पास है। दौलत बेग ओल्दी क्षेत्र में हवाई पट्टी है। भारतीय वायुसेना के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। दौलत बेग ओल्दी क्षेत्र में जो हवाई पट्टी है वो, तो इस हवाई पट्टी पर जो रसद है आर्टिलर पहुंचाने के लिए जो रोड ये बनाई जा रही है, इस पर चीन को आपत्ति है। मेन प्रमुख बात क्या है कि जो दौलत बेग ओल्दी क्षेत्र है उस पर जो हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी पर रसद और आर्टिलर पहुंचाने के लिए ये सड़क बनाई जा रही है। और अभी राजनाथ सिंह ने बड़े बड़े मशीन भेजी थी यहाँ पर, आपने पढ़ा होगा तो न्यूज़पेपर, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, कि जल्दी से जल्दी ये रोड बने। तो इस सड़क के लिए चीन को आपत्ति है। तब वहाँ पर भारत के, अभी सुना आपने कि भारत के 20 सैनिक मारे गए और चीन के भी 43 सैनिक मारे गए। कुछ झड़प हुई थी गालवान घाटी में, और कई सालों के बाद भारत और चीन के बीच में झड़प हुई है, सैनिकों के बीच में हुई है। 1962 की लड़ाई भी गालवान घाटी से शुरू हुई थी। तो दोस्तों, याद रखना, इसकी खूब सारी चर्चा है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट की अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए किस देश की कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है? चीन की कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। दोस्तों, अभी आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, चीन का बहिष्कार किया जा रहा है, चीनी वस्तुओं का, चीनी सामान का, फिर भी जो बोली लगाई गई चीन की कंपनियों ने। चीन की कंपनी है जिसका नाम है संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। संघाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है, और इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। कितने करोड़ रुपए की बोली लगाई है इस कंपनी ने? संघाई टनल जो कंपनी है, इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। मतलब ये प्रोजेक्ट है वो 1126 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है दोस्तों ये। और इस प्रोजेक्ट के दौरान जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट है, उसके अंतर्गत न्यू अशोक नगर से और साहिबाबाद के बीच में 5.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण किया जाना। ध्यान देना, इस जो दिल्ली मेरठ रीजनल है, इसके अंतर्गत एक जगह न्यू अशोक नगर और उससे आगे साहिबाबाद पड़ता है, उसके बीच में 5.6 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सेक्शन बनाने का निर्माण किया गया। सेक्शन बनने का निर्माण है और 1126 करोड़ रुपए का है। तो इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। भारत की कंपनी आई थी, भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो,
ध्यान देना, भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने भी बोली लगाई थी, और उस टुब्रो ने बोली लगा के भारत इस निर्माण के लिए 1170 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी दोस्तों। तो बात को समझना। तो अभी कई दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, वो इस कंपनी की बोली को रद्द करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री से अपील की है कि इस बोली को रद्द कर दिया जाए, चीन की किसी कंपनी को कोई बोली न दी जाए, भारत की किसी कंपनी या अन्य देशों को दी जाए। समझना, ये चर्चा का विषय है ये भी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया ने किस देश को दुश्मन बताते हुए उससे अच्छा संबंध बनाया गया? ये कट गया दोस्तों। उत्तरी कोरिया ने किस देश को दुश्मन बताते हुए उसे अच्छे संबंध बनाने के लिए बनाया गया जो कार्यालय है उसको बम से उड़ा दिया गया। वो कार्यालय उसका उड़ा दिया है, दक्षिणी कोरिया का उड़ा दिया दोस्तों, याद रखना, दक्षिणी कोरिया। जो बनाया गया कार्यालय है, यहाँ पर कार्यालय नाम है, को बम से उड़ा दिया। दक्षिणी कोरिया के जो कार्यालय है उसके बम से उड़ा दिया गया। उत्तरी कोरिया तानाशाही सरकार है, उसकी जिम की जो बहन है उसने भी दक्षिणी कोरिया को चेतावनी दी है कि दक्षिण कोरिया अपने सुधार कर ले, नहीं था कुछ बुरा होगा इस प्रकार से, और उसके जो कार्यालय बना हुआ था उस कार्यालय को बम से उड़ा दिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो अच्छे संबंध बनाने के लिए जो कार्यालय बना था वो 2018 में बना था दोस्तों, और उत्तरी कोरिया के कियोंग शहर में ये ऑफिस था, उसको बम से उड़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के चलते ऑस्कर 2021 की अवार्डों की तारीख बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 अप्रैल 2021 कर दी गई है। पहले डेट थी दोस्तों इसकी 28 फरवरी 2021 को ऑस्कर दिए जाने थे, लेकिन अब कोविड-19 के केसों को बढ़ते हुए देखते हुए इसकी तारीख को बढ़ा दिया गया कि 25 अप्रैल 2021 को ये अवार्ड वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो नासिक से सांसद थे दोस्तों, और शरद पवार के मित्र थे, शरद पवार की पार्टी के सदस्य थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने फर्राटा धावक किस राज्य सरकार ने फर्राटा धावक हिमा दास का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया है? असम सरकार ने नामित किया दोस्तों। असम सरकार ने हिमा दास को नामित किया है, तो इसको याद रखना। रोहित शर्मा को भी क्रिकेट में नामित किया था राजीव गांधी के लिए, रानी रामपाल को भी किया था, हॉकी के अंतर्गत किया था। तो इस प्रकार से कई खिलाड़ियों को किया गया। अब दिया किसको जाएगा ये सरकार तय करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश राज्य बना। दोस्तों ये याद रखना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, और प्रवासी लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार मनरेगा के तहत दिया जा रहा है। तो आप याद रखना, उत्तर प्रदेश में ही आप याद रखना, जियोटेक कम्युनिटी वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। वहाँ एक ऐप लॉन्च किया गया था, प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। दोबारा देख लेना, एक तो जियोटेक कम्युनिटी वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, एक वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है, एक प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है? अभी हाल ही में फेसबुक ने ये शुरू किया है। हाल ही में रज पर्व अथवा राजा पर्व कहाँ मनाया गया? ओडिशा में मनाया गया है दोस्तों। ओडिशा की बात करोगे, ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, याद रखना, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। वहाँ पर सत्यकोशिया टाइगर रिजर्व, सत्यकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंतर्गत है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने व्हीलर द्वीप है, और व्हीलर द्वीप पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। उस द्वीप का नाम है APJ कलाम मिसाइल परीक्षण संस्था। बहुत ही शानदार बातें हैं दोस्तों ये।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेंज किस राज्य ने शुरू किया? राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट चेंज शुरू किया है राजस्थान ने। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।